हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम साइंस का चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि क्लास 10 से रिलेटेड है। तो हम पहला स्टेप में ये पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। एंड पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज इन मोशन, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज इन मोशन में कैसे होता है। तो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे पहले करंट की। करंट की डेफिनेशन क्या होती है, फर्स्ट है इसमें द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू अक्रॉस सेक्शन ऑफ ए गिवन कंडक्टर इज 1 सेकेंड इज कॉल्ड कंडक्टर। मतलब कि किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड में जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है उसे ही क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। और यहाँ पे जो करंट है, यहाँ पे जो Q होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज से डिनोट करते हैं, जो कि क्या है, विच फ्लो थ्रू कंडक्टर इन टाइम t, जो कि क्या होता है, टाइम t में किसी कंडक्टर में फ्लो होता है। एंड जो फ्लो होता है वो क्या होता है, करंट I होता है। तो हमारा जो करंट होता है वो क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होगा चार्ज अपॉन में टाइम। और जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। आगे इसमें डेफिनेशन है यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट क्या होती है, वैसे तो हम मोस्टली करंट की यूनिट एम्पेयर ही देखते हैं, मतलब कि इसमें हम क्या देखेंगे कि करंट की यूनिट क्या है, एम्पेयर ही है। देखा जाए तो चार्ज Q होता है इज कूलम, चार्ज को हम कूलम में मेज़र करते हैं, टाइम t को सेकेंड में। तो ऐसा यूनिट हमारी क्या बन जाएगी, कूलम अपॉन में सेकेंड, मतलब कि कूलम सेकेंड पर इनवर्स, मतलब कि 1 एम्पेयर। तो कुल मिला के जो हमारा यूनिट होगा करंट का वो क्या होगा, आपका यहाँ पे एम्पेयर होगा, एम्पेयर। आगे हमें देखते हैं टॉपिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, कि जो करंट होता है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो इस वाले टॉपिक में हम ये कवर करते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस टेकन एज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, वो डायरेक्शन के थ्रू क्या होता है, फ्लो होता है, जो कि डायरेक्शन कैसा होता है, कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पे हमें दिया गया है कि फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट इन ऑर्डिनरी कंडक्टर सच एज कॉपर वायर लाइक डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इलेक्ट्रॉन। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू बोला गया है कि जैसे कॉपर के तार है, तो एज अ कंडक्टर जब उसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट में, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट क्या होता है, जो करंट होता है वो फ्लो होता है। अब यहाँ पर है फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट क्या है, इन मेटल, मेटल में करंट का फ्लो। मेटल शो वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्डिंग कॉल्ड मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटल्स क्या करते हैं, वो अलग प्रकार के क्या करते हैं, बॉन्डिंग को शो करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हम मेटेलिक बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर नॉट बाउंड टू एनी पार्टिकुलरी एटम। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी भी एक पार्टिकुलर एटम से बाउंड नहीं करते हैं, मतलब बाउंड नहीं बनाते, वो फ्रीली इनसाइड द मेटल रैंडमली। और ये क्या करते हैं, ये मेटल के अंदर रैंडमली मूव करते हैं। रैंडमली का मतलब इधर उधर कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वो मूव करते रहते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन आर ऑल्सो फ्री इलेक्ट्रॉन। जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होता है, ये फ्री, ये आर फ्री, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री होते हैं। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्रीली होकर मूव करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में क्या करते हैं, फ्री होते हैं, इसलिए इधर उधर ये क्या होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन होंगे वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे एंड विद डिफरेंट स्पीड, और अलग अलग स्पीड में।
So there is no net movement of the electrons in any particular direction. इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है. एज रिजल्ट के तौर पे क्या मिलता है कि देयर इज़ नो नेट फ्लो ऑफ करंट इन एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन, कि जो यहाँ पे करंट होगा वो क्या होगा, उसका कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा फ्लो होने का. अब यहाँ पे हमें एक डायग्राम के थ्रू समझाया गया है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ऑफ मेटल वायर. अब हमें यहाँ पे एक मेटल वायर गिवन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का फ्लो दिखाया गया. देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे हैं, कुछ 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 इधर, मतलब कि ये रैंडमली फ्लो कर रहे हैं इधर उधर. तो व्हेन नो पोटेंशियल इज अप्लाई अक्रॉस इट्स एंड, और जब इसके ऊपर क्या होता है, कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं होता है. लेकिन अब यहाँ पर देखो, अब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड मैटर वायर व्हेन टू एंड्स ऑफ वायर आर कनेक्टेड टू टर्मिनल ऑफ बैटरी. देखो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं वायर के अंदर, वो उनकी डायरेक्शन फिक्स मतलब कि फिक्स होती है, जो कि जब किसी वायर को क्या करते हैं हम बैटरी के दो टर्मिनल से जोड़ते हैं. जब बैटरी के दो टर्मिनल से वायर को हम जॉइन करते हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या करते हैं, फ्लो करते हैं. नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल. जो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ क्या करते, फ्लो करते. लो पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव पोर्शन, नेगेटिव वाले पोर्शन की बात हो रही है इसकी. और हाई क्या होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का. अगला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक सिंबल्स. अब यहाँ पे हम कुछ इलेक्ट्रिक सिंबल्स देखते हैं. इलेक्ट्रिक सिंबल क्या है यहाँ पे देखते हैं. मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स और कंपोनेंट्स आर यूज इन सेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट. इलेक्ट्रिकल सर्किट को सेट करने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट और कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है, जो कि यहाँ पे आपको एक टेबल के थ्रू, जिसमें डायग्राम के थ्रू आपको बताया जाएगा और उनके सिंबल दिखाए जाते हैं. तो यहाँ पे क्या है सॉरी, यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है एक टेबल. यहाँ पे हमें एक साइड में हमें क्या गिवन है, ये हमें कंपोनेंट गिवन है और यहाँ पे हमें इसके सिंबल गिवन है. तो इलेक्ट्रिक सेल का जो सिंबल होता है क्या होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है. इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल, सॉरी इसका ये सामने वाला इलेक्ट्रिक सेल, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल की बात होगी तो इसमें क्या होगा, कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको शो होगा. और जब बैटरी की बात की होगी तो बैटरी में क्या होगा, कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको बताया जाता है. प्लग कुछ इस तरीके का होगा और जब ओपन होगा, और जब प्लग की क्या होगा, क्लोज होगा तो कुछ इस तरीके से होगा. आगे इसमें वायर जॉइंट. जब वायर जॉइंट की बात की जाएगी एजुकेशन वे में तो आपको कुछ इस तरीके से इसमें जॉइंट शो किया जाएगा. और वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग. जब वायर क्रॉसिंग की बात करें जो कि बिना जॉइनिंग किए, तो वो आपको कुछ इस तरीके से सिंबल बता रहे हैं. इलेक्ट्रिक बल्ब की बात हो तो ऐसे बल्ब को हम शो कर सकते हैं. रेजिस्टेंस का क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है सिंबल. इसके बाद आता है रियोस्टेट. रियोस्टेट का क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है. एंड एमीटर में क्या होता है, हमारा जो कुछ इस तरीके का इसका सिंबल होता है. वोल्ट मीटर में कुछ इस तरीके का, और फ्यूज़ क्या होता है, कुछ इस तरीके का सिंबल के थ्रू इसको हम शो करते हैं. और यहाँ पे हमारा क्या है, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ. ओम्स लॉ का क्या कहना है, ओम्स लॉ के थ्रू क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट टेम्परेचर, कि जब कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो करंट फ्लोइंग थ्रू
a conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor। तो जो करंट फ्लो होता है वो क्या होता है कंडक्टर में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। इफ़ आई मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, अगर आई मतलब करंट क्या हो रहा है किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, एंड बी इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, बी क्या है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब वोल्टेज की बात की जा रही है अक्रॉस द कंडक्टर के अक्रॉस। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि यहाँ पे क्या है टी कांस्टेंट है। ठीक है, आगे हमारा क्या कर रहा है कि यहाँ पे करंट का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा ओम्स लॉ के थ्रू, आई इक्वल हमारा क्या होता है वी अपॉन में आर। यहाँ पे आपको दिया गया है आई इक्वल आर वी। ठीक है, आर वी मतलब यहाँ पे हमने जो आर लिया है ये क्या कर रखा है, ये कंडक्टर की रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर की रजिस्टिविटी को दिखाता है ये। ठीक है, आगे इसमें बोल रहा है कि जैसा कि ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आर इज़ कांस्टेंट कोल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है कि वी क्या होगा, इक्वल होगा आई आर के। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ से हम अगर वी निकालते तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे आई इंटू आर होगा, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। और सेकंड इक्वेशन हमारा क्या होगा, यहाँ पे इसके बाद हमें यहाँ पे गिवन है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस में हमें क्या दिया हुआ है कि ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम होता है। रेजिस्टेंस की यूनिट हमारी क्या होती है, ओम होती है, जिसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है, जो कि क्या है ये एक ग्रीक लेटर से लिया गया है, ओमेगा जिसे हम बोलते हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि आर इक्वल होगा वी अपॉन में आई, और v क्या होगा, अगर 1 रखते हैं और i 1 रखते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस क्या आएगा, वो 1 ओम डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर विच अलो कंडक्टर ऑफ i एम्पेयर टू द फ्लो इट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट मेंटेन अक्रॉस इट। ठीक है, जो यहाँ पे ये आपको बताया गया है, इसी को क्या किया गया है यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। आगे हमें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट निकलता है कि जो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जो कि यहाँ पे आपको बोला गया करंट आई होता है और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वी होता है, जो कि क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक ग्राफ गिवन है, ग्राफ में क्या है एक स्लोप बनाया गया है, जिसमें हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो कर रहा है। जब जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तो हमारा स्लोप क्या होगा, स्ट्रेट आएगा, जो कि ये क्या है स्लोप जो है आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस के शो कर रहा है। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट इज केप्ट कांस्टेंट, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, तो करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो करंट क्या होगा, वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ही क्या होगा, ये रेसिप्रोकल होगा किसके, रेजिस्टेंस के। क्लियर। आगे इसमें हमें क्या कह रहा है कि the ratio of potential difference to the current is constant। जो potential difference का रेशियो है वो क्या होगा, करंट के में कांस्टेंट है। the value of constant is equal resistance of conductor। तो वहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा किसके, v अपॉन में I के। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे बताया गया है। तो
थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, ओम्स लॉ की डेफिनेशन और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कुछ हमने कंपोनेंट और सिंबल को क्या किया है, शो किया है और स्टडी की है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया। तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।